क्या निकाल दो सीधे सीधे Good afternoon, children. जा Yes, घुमा बच्चे हुआ इधर किसी का माइक ऑन है? आ गया विकास, फटाफट लोग विकास, please mute yourself. विवास, not विकास, विवास. बच्चे सारे म्यूट करोगे, ओके? So 1 more minute we'll wait for others. Other children has to be joined now, no? Only 10 of you have participated. So all are ready for the class? Yes? Yes, ma'am. But only 10 participants are there. Let's see how many of them have participated now. Only 11. Okay, so shall we begin the class? Children, are you ready for the class? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So we'll start. Okay. We waited for 1 minute for them, but now only I think 12 participants are there. Then also I'm going to start the class. Or shall I wait for 1 more minute? Let's wait 1 more minute. Na? Only few of them have participated. Only 13 are there. मैम दो तो मैम टीचर ही है मैम, तो 13 में से 2 माइनस Minus करने से only 11 now. I don't know why children they don't join on time. किसी का नेटवर्क इशू होगा ना, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं. Okay, then we'll start. So yesterday we were reading about this chapter 10, the Grey Stone Face part 2. Can you recall something what we have read yesterday? कुछ समझ में आया था? Yes or no? यस मैम. मैम जो कल जो हमने मैम स्टोन मैम पार्ट हाँ, 1 part में 2. पढ़ा था मैम, वो कोई एक बच्चा मैम हाँ, कल पार्ट 2 में मैम कल आया था और मैम क्या कहते हैं मैम वो बहुत बूढ़ा हो चुका था हाँ, मैम, वो मिडिल किसी एज के पर पास आया होते हैं. एंड वो जब पढ़ने बैठते हैं ना, दिस ये जो बुक पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, यस उसी मैम. टाइम कोई एक पोएट जो है वो विजिट करते हैं, है ना? जो किताबें लिखते, पोएम लिखते हैं, यस उनको मैम. जो पोएम लिखते हैं उनको पोएट बोला जाता है ना. तो वो पोएट ही हैड कम टू विजिट अर्नेस्ट, है ना? बिकॉज ही हैड heard about him, है ना? Yes. यस मैम. तो वो हम पढ़ चुके थे. अब देखोगे कि अर्नेस्ट ही हैज बिकम ओल्ड पर्सन. उनका ग्रे हेयर हो चुका, उनका फेस में रिंकल आ गया है ना? चिक्स बिल्कुल रिंकल हो गया है, लाइनिंग्स आ गए हैं. सो नाउ ही दिस इज द साइन ऑफ ओल्ड एज, है ना? सो नाउ ही हैज बिकम ओल्ड एंड as you have seen in the picture that he is sitting outside the door and he was reading the book. That time only the poet visited him. At that moment only the poet reached. Now they will have the conversation between both of you, both of them. So now we will read that. Okay.
कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही बच्चे आप Yes, लोग के ma'am. पास? Yes. हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्हाट दे आर टॉकिंग, व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट। लेट्स नो। Okay, can you see the picture here? Till here. Good afternoon. Good afternoon, beta. So here you see, can you see both of them are talking to each other, है ना? And this Ernest busy reading the book. दिखाई दे रहा है? Yes. Yes, ma'am. So till here we had plunked out of the poet's mind. From here we had, I had explained you yesterday. Now today we are go ahead. Okay. Today we will read further. As Ernest, कोई बच्चे पढ़ने चाहते हो? किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट है? You can read. Otherwise I will carry on. पूजा पढ़ने का मन है? Yes. किसी को पढ़ने का मन नहीं होता है? Class 8. Okay, चलो, no problem. I'll read it. As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. You see here, as Ernest listened to the poet. So when both of them were talking to each other, अर्नेस्ट एक कभी कभी हमारे दो जन के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो वन पर्सन ही टॉक्स देन अदर पर्सन ही लिसन्स, है ना? Yes, ma'am. यस, हाँ, एक पर्सन बातें करते हैं तो दूसरे क्या करते हैं? सुनते हैं, है ना? सो हियर ऑल्सो अर्नेस्ट इज लिसनिंग टू द पोएट। पोएट कुछ बोल रहे थे, उस चीज को ये क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, है ना? ही इमेजिन्ड, इमेजिन मतलब वो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है दैट द ग्रीन स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। और ये जो सोच रहे हैं कि यस, अर्नेस्ट इज लिसनिंग टू द पोएट, सो एज द स्टोन ऑल्सो, दैट ग्रेट स्टोन फेस ऑल्सो बेंडिंग फॉरवर्ड मीन्स बेंडिंग अहेड टू लिसन टू द पोएट, मतलब पोएट को सुनने के लिए वो पत्थर भी जो जहाँ पे प्रतिरूप अंकित हुआ है वो भी क्या कर रहा है? धीरे धीरे बेंडिंग हो रहा है, झुक रहा है आगे की ओर, है ना? टू लिसन टू Yes, द ma'am. पोएट, he gazed into the poet's eyes. Gazed, do you know the meaning of gazed? Constantly looking to something. Okay, एक मतलब Yes, बिना ma'am. पलक झपकाते हुए देखना, इन हिंदी यूज से, है ना? तो वो कॉन्स्टेंटली लुकिंग कर रहा है किसके आइज पे? पोएट के आइज पे। यस, हाँ, वो बिल्कुल ये गेस्ड इनटू द पोएट्स आइज। हु आर यू माय गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। So Ernest is asking him because before he did not see that person. बच्चे म्यूट कर लो सारे बच्चे प्लीज, क्योंकि ये कभी पहले नहीं देखा था किसको? पोएट को। हु? अर्नेस्ट, है ना? अर्नेस्ट never knew this person, never seen anywhere, so he is asking him कि who are you my gifted guest। बच्चे म्यूट कर लो, म्यूट yourself everyone please। The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. So you see that book he is reading here। Ernest now he has become an old man, उनका ग्रे हेयर हो चुका है, and he is sitting down and reading the book, reading the poem। At that time only this poet came
and that Ernest he did not know him, so he asked, "Who are you, my gifted guest?" आप कौन हो जो मेरे घर पे आए हो? कहीं कुछ ढूंढने आए हो क्या? So that poet says, pointing his finger to the book where the poet's name was written. जैसे कि पोएम जो पढ़ते हो ना बच्चे, पोएम पढ़ते हो, व्हेन यू रीड द पोएम एंड इन द लास्ट डाउन पार्ट यू नो दैट कि क्या लिखा होता है वहाँ पे? यस, डू यू नो? पोएट का नेम लिखा होता है ना? Yes, ma'am. यस, हाँ. So who has written that poem? His name is written over there. So this poet he pointed that part where Ernest was reading. So here he asked, the poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. वो पढ़ रहा था, उस किताब में उनका फिंगर दिखाते हैं. You have read these poems, said he. You know me, then for I wrote them. Then he says, these poems I have written down, and you know me very well, because you are reading this poem, so you should know me, because I only have written down this poem. So he said, बच्चे म्यूट कर लो, इतनी आवाज आती है. So for I wrote them, मैं इनको इस पोएम को I have written down. Again and again Ernest examined the poet's features. He turned towards the grey stone face, then back. He shook his head and sighed. So you see, he is examined कर रहा है किसको? पोएट को. Who is examining? Ernest, है ना? Ernest examined the poets का वो जो फीचर्स है, वो उसमें जो पोएम लिखे हैं उन पे उनका पिक्चर डाला हुआ है ना? They have drawn his structure. So he is examined. उनको मतलब बार बार देख कर एग्जामिन कर रहा है कि whether this person is the same person or somebody else. He turned towards the great stone face, then back. फिर वो ग्रे स्टोन फेस की तरफ दिखता है, फिर पीछे की ओर भी देखता है. He shook his head and sighed, and वो अपना सिर हिलाते हैं. Why are you sad? Inquired the poet. Now, Ernest is very sad now. So why he is sad? Because he is in confusion whether this person is a true person about whom I am reading the poem, the person who has written down, whether this person is correct or this person is the same person or somebody else. So he is inquiring. Because, replied Ernest, all through life I have waited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hoped that it might be fulfilled in you. So now Ernest is saying that all through my life I waited. Waited means क्या होता है? What is the meaning of waited? This is past tense. Waited. क्या होता है बच्चे? Yes? मैम इंतजार करना मैम किसी का. हाँ, इंतजार करना. Very good. Very good, Sachin. So here waited, इंतजार कर रहा है. The fulfillment of a prophecy, जो prophecy जो किए थे वो हकीकत जब तक नहीं होगा तब तक उसको इंतजार कर रहा है ना? फुलफिलमेंट जो प्रोफेसी किए थे वो कब पूरा होगा, उस चीज को ये वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वेदर इट विल बी फुलफिल्ड और नॉट. वट एवर द प्रॉफिट दे हैव प्रोफेसाइज्ड, उस चीज को ये वेट कर रहे थे. एंड व्हेन आई रेड दीज पोएम्स,
I hoped that it might be fulfilled in you. So ये जो बोल रहे हैं कि Ernest is telling that when I read this book about this poem, I read this poem about this great stone face. That poem, I have read it, and I'm thinking that the poem is written by whom? That person must be a grey stone face. उनके जो लाइकनेस है ना, उनका जो प्रतिरूप होगा, जो पोएम लिखे हैं उनका ही प्रतिरूप होगा इन दैट ग्रेट स्टोन फेस. He thinks that way. You hoped, answered the poet, faintly smiling. वो थोड़ा स्माइल करके बोल दिए कि क्या आप इस पे विश्वास करते हो, होप करते हो, बिलीव करते हो, क्या ये चीज़ फुलफिल होगा? टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप देख सकते हो कि वो जो ग्रे स्टोन फेस जो है वो मेरे तरह है क्या? आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस. पोएट बोलते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ. आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस. आई एम नॉट लाइक दैट. आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस. मैं इनका लाइकनेस नहीं हो सकता बिकॉज आई एम अ वेरी स्मॉल पोएट, है ना. आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट दिस थिंग्स. बट दिस ग्रे स्टोन फेस में जिसका प्रतिरूप है, दैट पर्सन मस्ट बी अ ग्रेट पर्सन, नॉट मी, है ना. एंड व्हाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट. ही पॉइंटेड टू द बुक. आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी. सो ये जो है अर्नेस्ट बोलते हैं, व्हाई नॉट, यू आर ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन, दैट्स व्हाई यू हैव रिटन डाउन दिस पोएम इन अ ब्यूटीफुल वे, है ना. He pointed to the book. See how you have written down. See, these verses are very beautifully explained. So you cannot say that you are not worthy to be. You are also a great person. And are not those thoughts worthy? जो आपने जो थॉट्स लिखे हो, जो एक्सप्लेन किए हो, पोएम लिखे हो, क्या ये वर्दी नहीं है? ये किसी का यूजफुल पे नहीं है क्या? You can hear in them the distant voice of a heavenly song. जब हम उनको पढ़ते हैं, heavenly song means beautiful words are written down in that book, है ना, and which you read. कभी कभी क्या होता है ना बच्चे, कभी थॉट्स वगैरह पढ़ते हैं, isn't it? थॉट्स पढ़ते हो, कहीं पे लिखा हुआ होता है, Yes, ma'am. समथिंग ब्यूटीफुल थिंग्स लिखा होता है. कभी कभी ऐसा लगता है कि उस थॉट को पढ़ने से योर लाइफ बिल्कुल ही बदल गया है ना. वन वर्ड, मैम चेंज ब्यूटीफुल हो जाता वर्ड है. चेंज हो जाता है. वी थिंक डिफरेंटली. जितने भी हम कुछ भी क्या है एरोगेंट वे होंगे या तो किसी पे गुस्सा होकर भी हम रहेंगे, फिर भी वो थॉट्स को पढ़ने के बाद वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाता है ना. यस, ये जो कभी कभी ये ब्यूटीफुल थॉट्स ऑल्सो चेंजेस आवर लाइफ. डू यू एग्री विथ मी? यस ना. उसको जब हम डीपली लेंगे, सो यहाँ पे अर्नेस्ट इज टेलिंग दैट what you have written down, that is such a beautiful things you have written down about this great stone face. So you must be a great person. That's why great person, कैसे great person बनते हैं, जैसे कि I have told you in part 1, ग्रेट स्टोन फेस पढ़ने से पहले Yes, ma'am. मैंने आपको समझाई थी कुछ, कैसे आपको ग्रेट पर्सन बनना है. जैसे कि महात्मा गांधी का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया था, याद है? क्या वो ग्रेट Yes, पर्सन ma'am. कैसे बन सकते हैं? कैसे बन के? वो अच्छे कपड़े पहन के नहीं, क्या No, ma'am. करके? वो अच्छे अच्छे Ma'am, जैसे कि business शादी, यस, कहीं पार्टी हो रहे, शादी पार्टी या तो कोई फेस्टिवल इज टेकिंग प्लेस, दैट टाइम पीपल दे वेयर कॉस्टली कॉस्टली ड्रेस, है ना. बहुत महंगी महंगी ड्रेस पहनते हैं, इजंट इट? यस और नो? होता है ना? यस और नो? जस्ट यू टेल मी, यस और नो. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो है कॉस्टली ड्रेस पहनने से हम कोई ग्रेट पर्सन नहीं बन सकते हैं.
डू यू एग्री विथ मी? यस, यस मैम। ग्रेट पर्सन हम नहीं बन सकते हैं। Yes, ma'am. जैसे कि महात्मा गांधी, हमारा बापूजी, यू नो, ही वाज वेयरिंग व्हाट? खादी क्लोथ, है ना, धोती Yes, पहनते ma'am. थे, फिर भी वो ग्रेट पर्सन कैसे बन गए? Ma'am, being a good person. यस, बीइंग अ गुड पर्सन, है ना, थॉटफुल पर्सन, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सोशिएबल, हम्बल। उनका जो बिहेवियर था, उनका जो क्वालिटी था, वो सारे बहुत इफेक्टिव था टू द पीपल। इसीलिए वो चाहे वो पैंट क्या बोलते हैं, धोती पहने या कुछ और भी पहने, फिर भी उनको लोग अभी भी उनका ग्रेट रेस्पेक्ट पर्सन। कर रहे हैं, ग्रेट पर्सन बोल रहे हैं, है ना। सो इट इज नॉट दैट व्हेन वी वेयर गुड क्लोथ एंड फैंसीबल क्लोथ ओनली वी कैन बिकम अ ग्रेट पर्सन, दैट इज बिल्कुल रॉन्ग है ना। Yes, यस ma'am. और नो? यस जितना मैम। सिंपल रहोगे, जितना सिंपल रहोगे, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, दिखने में स्मार्ट एंड बोलने में भी स्मार्टनेस होना चाहिए, एंड यू शुड बी प्योर इनसाइड। जो भी थॉट बोलोगे, जो भी सोचोगे, वो सब क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब कोई एकदम ग्रज नहीं होना चाहिए, एकदम साफ, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, है ना। सो इन दैट वे व्हेन यू डू गुड टू द पीपल, पीपल विल डू गुड टू यू। हैव यू हर्ड दिस सेंटेंस? Yes, ma'am. यस ना, हाँ। सो यहाँ पे ग्रेट पर्सन हमारे बापूजी ऑल्सो had become, he is a great person by his nature, by his क्या बोलोगे, उनके नेचर भी बहुत अच्छे थे, you know, that's why people they remember him till now, after his death also people they remember him, है ना। कितने साल पार हो चुका है, फिनिश हो गया, पास्ट हो गया है, still people they remember him with grateful heart, है ना। So here you see why then, sorry, huh, you can hear in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not correspondent with my thoughts. Corres- Correspondent means being in harmony with. You see, my life is very much in miserable way. ये पोएट बोल रहे हैं। I have heard grand dreams, but they have been only dreams. ये पोएट बोलते हैं कि मैं एक बड़ा सपना देखा है अपने लाइफ के लिए। आई थिंक नाउ यू आर ऑल्सो हैविंग सम ड्रीम, नो, नॉट सपने जो कि रात में सोने के टाइम पे सपने हैं, दैट इज यस द मैम। नाइट ड्रीम, है ना। दिस इज सम अदर ड्रीम। डू यू हैव सम ड्रीम इन योर लाइफ? यस, ऑफ यस कोर्स, मैम। यस। Yes, So ma'am. here you see this poet also had some great dream in his life, है ना, and he is telling that कि I have heard grand dreams, I have heard, I have had बोल रहा है, but they have been only dreams, लेकिन वो ड्रीम ही रह गया है, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। सो समटाइम्स क्या है, नाउ तो आप लोग क्या है, क्लास 8 में हो, है ना, यू आर इन क्लास 8 नाउ। आफ्टर दैट यू विल गो नेक्स्ट ईयर, you will be in class 9th, then after that, after 9th you will be in 10th, है ना। and if you don't study hard, तो क्या होगा? you will not get good marks, no, only just passing marks। तो आप जो सपने अभी देख रहे हो, can it be fulfilled if you will not do hard work? yes, 98 No, ma'am. 99% परसेंटेज रखने के लिए अभी उम्मीद है। नाउ यू आर इन क्लास 8 और 9th 10th के लिए, 10th के लिए आप अभी से स्ट्रांगली प्रिपेयर हो रहे हो, but suppose something happened in the between in class 9th and you can't study properly, so ये जो ड्रीम होता है वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाता है, नॉट इट इज द स्लीपिंग टाइम का ड्रीम, है ना। सो ये जो लाइफ का ड्रीम,
सो सबकी लाइफ के ड्रीम होता है, इजंट इट? आई वांट टू बिकम लाइक दिस, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लाइक द ड्रीम, सम ड्रीम। और क्या होता है, कोई कोई बच्चे ऐसे भी ड्रीम होता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा पहले, सबसे पहले, है ना? उसके बाद जॉब का हो या तो यस कुछ मैम। भी हो, दैट इज सेकेंडरी। बस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अ गुड पर्सन। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना है ना? उसके बाद हम जो भी चाहेंगे, जो भी कोशिश करेंगे, वो जरूर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो यार दिस पोएम थॉट ऑल्सो, और ड्रीम, इसको जो ड्रीम हुआ था लाइफ में, दैट ड्रीम रिमेन एज अ ड्रीम। सैडली, ये बहुत सैड होके बोलते हैं, अर्नेस्ट को बताते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा ड्रीम लाइफ के लिए रखा था, लेकिन वो कभी फुलफिल नहीं हो पाया है, एंड इट रिमेन ओनली अ ड्रीम। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स। लैक फेथ, अपने आप का जो थॉट होता है उस पर विश्वास नहीं करना, उसको बोलते हैं आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स। मैं अपने बातों पे भी विश्वास नहीं करता कभी कभी, अपने आप पे भी विश्वास नहीं करता कभी कभी, ऐसे उनको लग रहा था, है ना? समटाइम्स वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या मैं जो करने वाला हूँ, करने जा रही हूँ, उस चीज क्या सही है या गलत है, am I right to do that? कभी कभी अपने पे भी विश्वास नहीं होता है ना? यस, अरे क्या होगा क्या नहीं, है ना? यस बच्चे, कंफ्यूज हो। हाँ, कंफ्यूज हो यस जाते मैम। हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन अस। हम अपने आप पे विश्वास ही नहीं करते हैं, फिर बाद में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो क्या होता है, मुझे तो पता था कि मैं सक्सेसफुल वहां पे नहीं होऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव लैक ऑफ फेथ इन यू। अपने आप पे विश्वास ही नहीं था, तो वो सक्सेसफुल कैसा हो सकता है, इजंट इट? लेकिन वहां पे जब आप लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस है एंड फेथ है अपने अंदर, देन श्योरली यू विल से दैट यस आई विल विन दैट। और उसके बाद विन हो गया है तो पूछो ही मत, है ना? फिर बोलोगे मुझे पता था, आई हैड फेथ इन मी दैट आई विल विन दैट प्राइज। मुझे पता था ऑलरेडी, बोलते हो ना बच्चे? यस, दिस इज समथिंग, इट इज योर सेल्फ। यदि अपने आप में विश्वास करोगे, यू विल बिलीव इन यू, श्योरली यू विल डू दैट। एंड ऑन थॉट्स, अपने थॉट्स पे विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करना है ना? वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। तो ये बोल रहे हैं गुड प्योर सीकर, हु इज द सीकर हियर? अर्नेस्ट, है ना? सो वाई देन pure seeker of the good and true should you hope to find me in the face of the mountain? The poet spoke sadly and his eyes were wet with tears, so too were those earnest। अभी ये आंखों से आंखें मिलाते हैं दोनों, है ना? And that poet was very sad now and sadly he says, उनके आंखों पे आंसू होता है ना? और वो दुख भरे हृदय से बोलता है ना, कि माय ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हो पाया। तो अर्नेस्ट ऑल्सो, कोई रोते हैं तो क्या होता है, यू ऑल्सो फील सैड ना? यस, किसी के आंसू देखने से सैड फील होता है, इजंट इट? यस मैम। सो अर्नेस्ट ऑल्सो, जो ये पोएट का आंसू देख के इनको भी बहुत बुरा फील हो रहा है ना? सो एट द आवर ऑफ सनसेट as had long been his custom, कस्टम मतलब हैबिट, जो उनका जैसे कि हैबिट होता है डे एंड नाइट का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का, है ना? अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू द ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर। सो अर्नेस्ट अभी तो ये बुढ़े हो चुके हैं ना, ओल्ड मैन हो चुके हैं, तो गांव के जितने भी नौजवान हैं, जो यंग पीपल हैं, उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं इन अ चबूतरा प्लेस, है ना? दे ही गैदर्स
he calls to the people and he talks to them about this great stone face as a custom. So in the evening, in the open air, मतलब खुले जगह पे, है ना? Together he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen the great stone face. So when it was an evening, शाम हो चुका था उस टाइम में, both of them they went to the meeting place. लोगों को बुलाए और ये ग्रे स्टोन के बारे में यहाँ पे बातें करने के लिए both of them they went and they spoke to the people. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. So familiar kindness, वो तो पहले भी बहुत काइंड थे, हु अर्नेस्ट, है ना? वो बहुत काइंड थे, पीपल जो भी लोगों को बहुत दया दिखाते थे, है ना? किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं था, किसी से झगड़े नहीं होते थे, है ना? एंड दिस पीपल दे यूज्ड टू लाइक अर्नेस्ट वेरी मच. सो ये फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस. सो ऑडियंस सब जब पोएट और अर्नेस्ट गए उनके बीच में, सो दे वर जस्ट लुकिंग एट देम. जैसे कि आप लोग भी देखते हो ना, कोई चीफ गेस्ट आते हैं तो देखने के लिए जितने भीड़ उमड़ पड़ी होगी, लेकिन भी आप आगे की ओर जाते हो. यस और नो? यस. हु इज दैट पर्सन? लेट्स सी. यस और नो? है ना? चीफ गेस्ट कौन आ रहा है, कैसा दिखता है ना? हाउ इज दैट पर्सन? लेट्स सी, है ना? सो ऑल द पीपल दे वर वेरी मच keen to know about this person, and audience means those people, those who are sitting in the meeting. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. So this person, poet, है ना? और ये जो दोनों वहाँ पे गए हैं, एंड his words had power. उनका जो शब्द में पावर था. He used to speak boldly. जैसे अभी देखते हो ना इन द न्यूज़ एंड ऑल दैट, नरेंद्र मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर. Yes, ma'am. ये सुनो, उनके शब्द में दम है ना? यस. पावर है ना? यस. Yes. मेरे प्रिय भाई और बहनों, बोलते ही उनके शब्द में इतने मतलब लगता है कि पावरफुल वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम हिज माउथ, है ना? ऐसा लगता है. सो यहाँ भी ये जो है, ये ऑल्सो हिज वर्ड्स हैड अ पावर बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स. उनका थॉट्स जो भी शेयर कर रहे थे उन पे लोग, ऑडियंस जो थे वो विश्वास करने लग गए थे. बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विथ मीन्स करस्पॉन्डेंट विथ एग्री. उनके जो शब्द में जो भी शब्द बोल रहे थे, वट एवर ही वॉज सेइंग, दे वर एग्रीइंग विथ दैट, है ना? पीपल यूज टू एग्री विथ दैट वट एवर ही स्पोक टू देम. लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, एंड इनका जो लाइफ था, how he had spent his life, he was sharing with the people, and people they harmonized means agreed with his thought and whatever he shared with them. And reality and depth, उनका थॉट जो था वो सच बोलता था, है ना? एंड इट वाज डेप्थ मतलब इतने गहरे से बोलते थे, वट एवर ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन हिज लाइफ. बिकॉज सॉरी, हाँ, इट वॉज नॉट mere breath. Life which he had always lived, it was not merely breath that the preacher uttered. They were the words of life. ये लोग ऐसे बिलीव करते थे कि ये प्रीचर जो है, उनका शब्द जो भी वट एवर ही इज सेइंग, इन दैट वर्ड्स, इन दोज वर्ड्स देर इज अ लाइफ. ऐसे लगता है कि उस शब्दों में लाइफ है ना? A life of good deeds and selfless love. Good deeds and selfless love
was melted into them. So वो जो था, वो इंसान जो है, is speaking the truth and deeds, उनका जो काम था, उनका जो वर्क था, जो एक्टिविटी था, वो सेल्फलेस था. सेल्फलेस लव मतलब अनकंडीशनल लव यू कैन सी, है ना. दे ही यूज्ड टू लव द पीपल वेरी मच. देयर वाज नॉट अ यू क्या बोलोगे, किसी के प्रति वो मतलब ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे. नॉट showing any partiality to the people, है ना. he was treating them equally and melted into them, and whatever he used to see to the people, कभी भी वो लोगों को देखता था तो उनका जो प्यार है वो उमड़ पड़ता था उनके लिए, है ना. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. तो ये जो है अर्नेस्ट का जो थॉट है बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत अच्छा है. ही इज अ वेरी गुड पर्सन एंड सेल्फलेस लव पर्सन. ही इज टू लव पीपल वेरी मच. ही हैड नॉट एनी पर्सनैलिटी किसी को नहीं रखते थे, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था उनके अंदर. सो व्हाट व्हेन द पोएट हर्ड अबाउट हिम, not about him, about whatever he was speaking to the people, he heard. So he thinks that this is the man, and whatever I have written down, this is not enough. I should have written down more about him. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy as sag as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. So ये बोलते हैं सैगी मतलब वाइस मैन. आई हैव नेवर सीन लाइक दिस